हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, वो भी परफेक्ट तरीके से। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा फैब्रिक है, यहाँ पर ये अस्तर वाला कपड़ा है, साथ में मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रख लेंगे फोल्ड करके, और नीचे की तरफ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर कपड़े की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लंबाई 15.5 इंच ली है, 1 इंच मार्जिन लेते हुए, और यहाँ पर मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच पर। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है, और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच पर, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट है 10 इंच, प्लस यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम आर्म होल को गुलाई देंगे इस तरह से। तो मैंने इस तरह से गुलाई दे दिया है 1.5 इंच पर मार्क करके, और यहाँ पर हम कमर लेंगे 8.5 इंच पर। तो यहाँ पर इस तरह से मैं 8.5 इंच पर मार्क कर लूँगी, और 2.5 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन के लिए लूँगी इस तरह से, और मार्क कर लूँगी। यहाँ पर जो हमने मार्क किया है उस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 2.5 इंच पर, और यहाँ पर हम आधा इंच लेते हुए शोल्डर को नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने शोल्डर ले लिया है। अब हम यहाँ नीचे की तरफ 5.5 इंच लेंगे और मार्क कर लेंगे, और इस तरह से स्केल से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने नेक पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग नेक पर शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम टक्स के लिए 5 इंच लेंगे, और इधर से 4.5 इंच पर, और इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर आधा इंच लेते हुए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट है ये हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। यहाँ पर जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी उसको हम इस तरह से ले लेंगे और रख लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ हम 1 इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को रखेंगे, और इसकी चारों तरफ हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैं मार्क कर ले रही हूँ, आप भी इसी तरह से मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा नेक है 7 इंच, प्लस मैंने यहाँ आधा इंच मार्जिन के लिए दिया है। तो 7.5 इंच पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और इसको शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल को गहराई देंगे अंदर की तरफ। जो हमारा सामने का आर्म होल होता है वो आधा इंच हम अंदर की तरफ गहराई देते हैं। तो इस तरह से मैं कर्व को रख के अंदर की तरफ गहराई दे दूंगी और मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर लिया है इस तरह से। अब हम सामने की तरफ आधा इंच लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। नीचे की तरफ हम आधा इंच लिए हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से 4 इंच ले लेंगे और मार्क कर लेंगे, और ऊपर शोल्डर से हम 10.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे, और स्केल से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल के पास से 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे, और यहाँ से 3 इंच पर, और जो हमने मार्क किया हुआ है उसे मिलाते हुए हम शेप दे देंगे। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है इसको। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसको शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं कर्व से इसको शेप दे दूँगी अच्छे से। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ करते हुए इसको शेप दे दिया। यहाँ पर हम आधा इंच अंदर की तरफ ले लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 6.5 इंच आ रहा है, और यहाँ पे 5.5 इंच। तो इस तरह से हम 6.5 इंच लेते हुए नीचे की तरफ हम बढ़ा लेंगे 1 इंच, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे, और यहाँ से 1 इंच पर सिलाई के लिए, और इसको हम मार्क कर लेंगे। जो हमने बैक पार्ट काटा था उसे हम इस तरह से रख लेंगे और नाप लेंगे, और इस तरह से हम
लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं फैब्रिक को फोल्ड करके रख लूँगी। यहाँ पर हमारी स्लीव्स की लंबाई है 6 इंच, 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 10 इंच पर मार्क किया है, आप चाहे तो 9 इंच पर ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर गहराई देंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और जो हमने गहराई दिया था वहाँ से हम 7 इंच पर। तो इस तरह से जो मैंने मार्क किया है उसे हम मिला लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। यहाँ नीचे की तरफ हम 7 इंच लेंगे और 2 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, यहाँ सेंटर में कट कर लेंगे और यहाँ पर हम सामने की तरफ आधा इंच लेते हुए गहराई दे देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हम फैब्रिक के ऊपर भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है, इसको रखते हुए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लिया है और इसके चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई कर ली है और जो साइड में कपड़े बचे हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह हम इस वाले फैब्रिक की भी सिलाई कर लेंगे चारों तरफ और जो साइड में कपड़े बचे होंगे हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से पिन ले लेंगे और अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसी तरह पिन लगा लीजिएगा। इस तरह से पिन लगाने से हमारी जो स्टिचिंग है, सिलाई है, वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा लिया है इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम इसकी एक और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ सामने की तरफ टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी और इस तरह से इसकी सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर सामने की तरफ पट्टी लगाएंगे आई हुक वाली। तो यहाँ पर मैं इस तरह से फैब्रिक ले लूँगी, इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लूँगी। आप भी इसी तरह फैब्रिक लेके इसे फोल्ड करके सिलाई कर लीजिएगा। और अब हम इसे इस तरह से रखते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। और इसे इस तरह से फोल्ड करके एक और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पट्टी अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पर कमर पे पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लेते हुए पट्टी कट कर ली थी, उसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। और इसे हम पलटकर सिलाई कर लेंगे एक और इस तरह से फोल्ड करके एक और सिलाई कर लेंगे हम इसकी। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी तुरपाई कर रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग आप लोगों को
शेयर की है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ प्रिंस कट ब्लाउज के साथ साथ फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग शेयर की है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।